हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजुकेटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, कल यानी परसों से एक लेटर बड़ा वायरल हुआ है। उस लेटर को लेकर के पहले भी कुछ बातें हमने आपसे बताई और क्या सत्यता है, क्या झूठ है, कितना सत्य है, क्या सारी बातें हैं, वो सारी बातें हमने आपके साथ कुछ हद तक डिस्कस किया है। एटलीस्ट मैं आपसे, बच्चों से एक रूबरू ये होकर के आपसे ये मैं पूछना और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कितना सत्य है और कितना क्या सही है, क्या आयोग ये जो कर रहा है सही कर रहा है। इन सभी बातों को लेकर के आपके साथ हम कुछ बेहतर बात करने वाले हैं। आप सब कहीं जाइएगा मत, बस आपको मेरी इस वीडियो को प्रॉपर देखना है और प्रॉपर देखकर एक हमारे सपोर्ट में आइए, हमारे साथ खड़े होइए। अदरवाइज बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी अपडेट जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2022 की परीक्षा 25 में होने की जो बात आई है, हम उसकी करेंगे। यहां पर देखिए लिखा है कि वायरल नोटिस। बहुत अच्छे से पहले इस बात को बहुत गौर से पढ़िएगा, इसके बाद आप विचार करिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। कह रहे हैं कि वायरल नोटिस, जो नोटिस अभी वायरल हुई है परीक्षा की डेट को लेकर के, शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं। भाई, किसी भी परीक्षा की या किसी भी नई वैकेंसी की कोई भी चीजें, कोई भी लेटर तब जारी होता है जब आप उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दो। भाई, आपने वायरल कर दिया, अब बच्चा कहां से देखे उसको। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर यह नोटिस क्यों नहीं है। पहला सवाल। बच्चों, आप इतना बस ध्यान दो कि जो बात मैं कह रहा हूं यह बात सही है कि गलत है। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर नहीं है तो विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा संदेह। जी हां यार, एक चीज समझिएगा, तैयारी करते रहना करते रहना करते रहना, ये कैसी बात है भाई। आज 2.5 साल 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी भी अक्ल नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी होती है और वो बेचारा बैच ले लेकर के, कोर्सेज ले लेकर के, बुक्स खरीद खरीद करके, प्रैक्टिस सेट्स खरीद खरीद करके बेचारा पढ़ाई कर रहा है इतने दिन से। और हम, यानी हम मतलब मेरे विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं जो कि सिर्फ मेरी बात हो। ये तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वैकेंसी वैकेंट करी 4163 पद की, हम उसमें अपीयर हैं, बस उसी के पेपर की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी रवैया नहीं बदल पाया है। और तो और 1.5 साल लगभग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बने, अध्यक्ष महोदया के आए, ये वक्त काफी हो गया है, अभी तक इनके काम सुचारू रूप से नहीं शुरू हुए। वायरल नोटिस का सच आया सामने। वायरल नोटिस का सच यही है कि आखिर ये वेबसाइट पर क्यों नहीं, वेबसाइट पर क्यों नहीं है, वेबसाइट पर डालने में कितना वक्त लगेगा, ये बड़ा सवाल है। हो रहा धोखा। जी हां, इस पर भी आपको एक विचार करना होगा कि एक मुझे बात आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप शादी के कार्ड कब बनवाते हो, कब बांटने जाते हो। जब आप शादी की पूरी व्यवस्था, लड़की लड़के से बात करके पूरी
व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं होनी होती है, वो सारा जब फिक्स होता है तब शादी का कार्ड बांटा जाता है। यहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई व्यवस्था नहीं की और कार्ड बांट दिया। ये कैसी बात हुई भाई? ऐसा नहीं होता ना। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, पेपर कराए या नोटिफिकेशन दे या तो कोई नोटिस बाहर निकलवाए, उसको या तो नोटिस पहले निकल गई है तो जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर अपलोड हो। क्यों? मैं बताता हूं आपको। आज के इस मीडिया के जमाने में सभी को पता है कि कितनी फेक न्यूज़ेस आ रही हैं। पेपर में जो कटिंग्स आ रही हैं फेक आ जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यह सबसे बड़ा दायित्व है कि जो हम नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस आयोग में अपलोड कर दें, ताकि बच्चा उस नोटिस को देखने के बाद किसी और के धोखे में ना पड़े, सीधा वेबसाइट पर आ जाए और वेबसाइट पर देखकर अपने आप को सर्टेन कर ले कि हां ये बात ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह करने में समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात, आज 4163 पदों के लिए 14 से 15 लाख लड़के बेचारे परेशान हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन सो रहा है, सो रहा है। ये तो देखिए, एक बात मैं आपसे बता दूं, वो चाहे सरकार हो चाहे शासन हो, एक तरफा काम करने से काम नहीं चलता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये यूथ, ये आज परीक्षार्थी, आज जो आने वाले समय में शिक्षक बनने वाले हैं, ये भावी शिक्षक आज परेशान हैं, तो क्या होगा? होगा क्या? आज जिससे कहते हो आप शिक्षकों से ही आपके देश का भविष्य का निर्धारण होता है, आज वही शिक्षक रोड पर है, वही शिक्षक आज परेशान है। आप सब मेरे प्यारे साथियों, इस बात के लिए जरूर आप सब एकदम मेहनत करना शुरू कर दो, एकदम जबरदस्त तरीके से अपने आप को डिटरमाइन करो कि किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर इन जो आपने पेपर की कटिंग वायरल कराई है, वो कटिंग, वो पेपर की कटिंग, वो बातें अपलोड की जाएं। अगर अपलोड नहीं हुआ तो फिर हम क्या करें? पता नहीं कब पेपर हो, पता नहीं, तुम अगले तीसरे दिन में ले लो पेपर। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये बात। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी हो चुकी है पुरानी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कोई एक्सक्यूज ऐसा नहीं बचेगा कि आप बोलना शुरू कर दे रहे हो, 1 महीने में क्यों ले रहे हो, इतने में क्यों ले रहे हो। वो ले लेगा, वो ले लेगा। और 4 महीने। दूसरी बात, आयोग ने एक नियम बनाया, कहा कि कोई भी वैकेंसी अगर 3 साल तक पेपर नहीं होता तो स्वतः रद्द मानी जाएगी। फरवरी में पेपर अप्लाई करना शुरू किया और फरवरी अगेन आ रही है, 3 साल बीत जाएगा और जून और मई में पेपर होना। ये कैसी बात है भाई? ये कैसी बात है? या तो तुमको पेपर कराना है तो जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें दीजिए आप, जहां से कम हम ये श्योर हो चुके, सर्टेन हो सके कि कहीं ना कहीं एग्जाम होगा ही होगा और हमारी पढ़ाई में तन्मयता लग जाए, मेहनत करना शुरू कर दे। अब होगा क्या? यही तो है कि भाई नोटिस आई तो बस हम यही कहेंगे आपसे, भैया मेहनत करना शुरू कर दो, अब पेपर हो जाएगा। एटलीस्ट इंसान बोलेगा क्या यार? यही ना बोलेगा कि भाई पेपर अब इतनी डेट बदल चुके हैं, अब हो सकता है ना बदले। यही तो होगा ना। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत नहीं की अभी तो पछताना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या चाहता है, क्या मनसा है, भगवान मालिक है। एक आपको मैं बात बताना चाहूंगा, 15 और 16
यही है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, यही है कि 16-17 है, शायद 16-17 है क्या, है ना, जो भी मान लो, अगर 17 भी है तो आप मेंशन कर लेना। मेरे भाई ये पेपर अप्रैल में है, लड़के लगभग 1-1.5 लाख। इसके बाद 1 महीने के बाद टीजीटी का पेपर है, टीजीटी का पेपर है, लगभग लड़के मान के चलिए कि 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस लड़के टीजीटी, और पीजीटी का पेपर इसी के तुरंत 1 महीने बाद है, लगभग 5 लाख मान के चलिए, यानी ये मई में होगा, ये जून में होगा। यार एक मुझे बात बताओ आप, फिर से मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक मुझे बात बताइए, ये ऐसा कौन सा लफड़ा है, ये ऐसा कौन सा बवाल है जो 1-1 महीने के पेपर का टाइम पीरियड लिया जा रहा है? ऐसा क्या होगा, ऐसा आयोग करने क्या वाला है, आयोग के माइंड में चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है माइंड, 1-1 महीने का टाइम पीरियड, ऐसा कैसे भाई, क्या चाहता क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस 1-1 महीने की पेपर की टाइमिंग का क्या सीन है भाई, क्या सीन है? इस समय ना तो सेंटर्स बिजी होते, इस समय ना तो कोई ऐसी बात होती है जिससे तुम 1-1 महीने का टाइम ले रहे हो, क्या रीजन है? मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, ये जो भावी शिक्षक है ना भाई, भावी शिक्षक, इन सभी से एक रिक्वेस्ट होगी, क्या कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पर कम से कम, कमेंट बॉक्स पर कम से कम इतने कमेंट्स लगा दीजिए कि सब कुछ हिल जाए, नहीं तो पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो भैया मेरे, इतना आपको जानना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें क्या चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें क्या चाहिए, हमें परीक्षा की तिथि जो नोटिस दी गई है वो चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, एक मेहनत आपको अगेन करना पड़ेगा, और इस मेहनत में अगर आप सफल हुए तो आपके हाथ परीक्षा तिथि होगी, कंफर्म डेट होगी, अदरवाइज वही है वह जौन राम रची राखा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बेहतरीन सी बात में, थैंक यू।